तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आज बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के हंटर 350 के बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली 2025 के अंदर नया लॉन्च हुआ है। जो भी इसके अंदर नए अपडेट्स आए हैं, जो भी इसके अंदर डिफरेंसेस या वेरिएंट वाइज सब कुछ आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसका एक एक फीचर आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। बस आप लोगों को हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। जो भी इसके ऊपर नए नए ऑफर चल रहे हैं, जो भी इसके अंदर फीचर्स है, कुछ आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस बाइक के वेरिएंट्स के बारे में। इसके अंदर बेसिकली 3 वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, मिड और टॉप। जो मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसका बिल्कुल टॉप वाला वेरिएंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि इन वेरिएंट्स के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करूं, यहाँ पर जो आप ये लाइट देख रहे हो, ये मिड और टॉप वेरिएंट के अंदर आप लोगों को इसके अंदर एलईडी लाइट मिलने वाली है, और बेस मॉडल जो कि स्टैंडर्ड है उसके अंदर आप लोग को हैलोजन बल्ब ही मिलेगा। उसके बाद अपडेट की बात करूं, यहाँ पर जो आप लोग यूएसबी का सी टाइप चार्जिंग पोर्ट देख रहे हो, इस तरफ ये रहा। इसके अंदर आप लोग को बेस वेरिएंट में भी एक चार्जिंग पोर्ट तो मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आप लोग को फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी। मिड और टॉप वेरिएंट में आपको फास्ट चार्जिंग भी साथ में मिलने वाली है। उसके बाद चेंजेस की बात करूं, ये आप लोग उसके अंदर अलॉय व्हील्स देख रहे हो। मिड और टॉप वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, और लेकिन बेस मॉडल में आप लोग को दूसरे सिंपल स्पोक रिम्स ही मिलने वाले हैं। उसके बाद अपडेट की बात करूं, यहाँ पर जो ट्रिपर पोर्ट आप लोग को देख रहे हो, आप लोग को ऑनर प्राइस के अंदर बेस मॉडल में ये नहीं मिलने वाला है, टॉप में मिलेगा, लेकिन आप लोग बेस मॉडल में एज एन एसेसरी के रूप में लगवा सकते हो। उसके बाद अब चेंजेस की बात करूं, ये जो आप लोग हैंडल बार की पोजीशनिंग देख रहे हो, ये भी थोड़ी सी चेंज की गई है, थोड़ी सी कंफर्टेबल बनाई गई है। ये अभी आप लोग को मिड और टॉप वेरिएंट के अंदर मिलेगी, लेकिन आप लोग को बेस मॉडल के अंदर इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी अलग ही मिलने वाली है। उसके बाद चेंजेस की बात करूं, जो आप लोग सीट का शेप देख रहे हो, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है मिड और टॉप वेरिएंट के अंदर, और इसका थोड़े से कंफर्ट को भी इंक्रीज किया गया है। उसके बाद चेंजेस की बात करूं, यहाँ पर जो आप लोग रियर सस्पेंशन देख रहे हो, इसके अंदर भी नई टेक्नोलॉजी ऐड की गई है। ये भी आप लोग को मिड और टॉप वेरिएंट के अंदर ही मिलेगी। उसके बाद अपडेट्स की बात करूं, जिसको आप जो क्लच देख रहे हो, इसके अंदर अब एक नई टेक्नोलॉजी ऐड की गई, जिसका नाम है स्लिपर क्लच टेक्नोलॉजी। ये भी आपको इसके अंदर मिड और टॉप वेरिएंट के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। तो ये बात होगी अपडेट्स के बारे में और चेंजेस के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक की फ्रंट से। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इस बाइक की फ्रंट से। फ्रंट में से मैंने आपको पहले ही बताया, आप लोग को इसके अंदर एलईडी लाइट जो है वो मिड और टॉप वेरिएंट में ही मिलने वाली है। कंप्लीट आपको एलईडी सेटअप देखने को मिलने वाला है। जैसे मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो, आपको हाई बीम लो बीम दोनों एलईडी में ही देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोग को रॉयल एनफील्ड का बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन इंडिकेटर्स आप लोग को हैलोजन बल्ब के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद मैं नीचे की तरफ बात करूँ तो आपको सस्पेंशन इसके अंदर टेलीस्कोपिक में ही देखने को मिलेंगे। इसके मैं फ्रंट मडगार्ड की बात करूँ तो मडगार्ड आपको प्लास्टिक में ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर टायर की बात करूँ तो टायर आपको इसके अंदर फ्रंट और ये दोनों अलॉय भी मिलेंगे, और डिस्क ब्रेक भी आपको दोनों टायर्स के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स भी दिए हुए हैं। और उसके बाद बात करूँ इसकी टायर प्रोफाइल की, तो वो है 110/70 17 इंचेस का आपको अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है। ये बात होगी कंप्लीट इसकी फ्रंट लुक के बारे में। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी आप लोग को रॉयल एनफील्ड की बैजिंग दी है पीछे की तरफ, जो कि काफ़ी यूनिक लग रही है दूर से देखने को। तो कंप्लीट फ्रंट लुक की बात होगी। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरीके की लुक आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोग को रॉयल एनफील्ड की कंप्लीट बैजिंग देखने को मिल जाएगी। रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। यहाँ पर आप लोग को लेग गार्ड दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जिसका रियर ब्रेक पैडल है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी आप लोग को रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। पिलियन फुटरेस्ट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और ये होगा आपका रियर सस्पेंशन। और कुछ इस तरीके की आप लोग को साइड प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर आप लोग को 349 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को प्रोड्यूस करके देने वाला है 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क। ये बात होगी इंजन के बारे में। यहाँ पर इसके डायमेंशंस की बात करूँ तो इसका कर्व वेट है 181 kg का। उसके बाद बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो है 160 mm की। उसके बाद बात करूँ इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो वो है 13 लीटर्स की। और बात करूँ उसकी सीट हाइट की तो वो है 790 mm की। तो ये बात होगी डायमेंशंस के बारे में। अब चलते हैं हम लोग रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर जो इसकी टेल लाइट है वो भी आप लोग को एलईडी में ही देखने को मिलेगी, और जो इसके इंडिकेटर्स है वो आपको हैलोजन बल्ब के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ आपको स्पेशल लाइट भी दी हुई है, ताकि रात के अंदर में दूर से इसका नंबर आराम से विजिबल हो सके। यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्टर दिया हुआ है पीछे की तरफ, और जिसका रियर का मडगार्ड है वो प्लास्टिक में ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग ग्लोस ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिल जाएगी।
यहाँ पर आपको पीछे का ग्रैब रेल कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात करूँ उसके रियर के सस्पेंशन की, तो इसके अंदर आप लोगों को रियर में मिलने वाला है ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन। और यहाँ पर रियर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 140 बाय 70 17 इंचेस का आपको पीछे की तरफ अलॉय व्हील मिलने वाला है। डिस्क ब्रेक भी आपको पीछे की तरफ मिल जाएगी, लेकिन आप लोग को बेस वेरिएंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आगे डिस्क ब्रेक मिलने वाली है, पीछे की तरफ आप लोग को ड्रम ब्रेक ही मिलेगी। यहाँ पर बात करूँ लेडीज फुट रेस्ट की, तो वो आपको ऑन रोड प्राइस के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, वैसे फिलहाल इस वाले मॉडल के अंदर नहीं लगा हुआ। यहाँ पर बात करूँ तो आपको इस तरीके से आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, 5 स्पीड का आपको इसके अंदर मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पर हंटर 350 की बैजिंग दी हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके मीटर और स्विच असेंबली के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग इसकी की के बारे में। की आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है, दोनों तरफ आप लोग को रॉयल एनफील्ड की लोगो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम का बटन देखने को मिलने वाला है और यहीं से आप लोग पास भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को इंडिकेटर का स्विच देखने को मिल जाएगा, ये हॉर्न का स्विच हो गया। इस तरफ बात करूँ तो आप लोगों को किल स्विच भी देखने को मिलने वाला है और यहीं से आप लोग इसको सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हो। और साथ में आप लोग इसके अंदर हजार्ड लाइट का बटन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात करूँ ओरियम्स की, तो आप लोगों को सर्कल शेप के अंदर ब्लैक ग्लोस फिनिश में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करता हूँ फाइनली मीटर के बारे में, तो अब आप लोग को यहाँ पर इसके अंदर ट्रिपर मीटर भी साथ में देखने को मिल जाने वाला है, जो आप लोग को मिड और टॉप वेरिएंट के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर आपको बेस में भी चाहिए तो आप लोग को एज एन एसेसरी एक्स्ट्रा पे करके लगवाना होगा। यहाँ पर बात करूँ आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर आप लोग को न्यूट्रल की लाइट शो कर देगा, यहाँ पर इंजन माल फंक्शन लाइट दिखाने वाला है, यहाँ पर आप लोग को एबीएस की लाइट शो करने वाला है। पहले मैं आपको बताना भूल गया था, इसके अंदर आप लोग को सिंगल चैनल एबीएस भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को एक्स्ट्रा वार्निंग दिखाएगा, यहाँ पर आप लोग को लो फ्यूल की वार्निंग दिखाने वाला है, यहाँ पर आप लोग को इंडिकेटर्स की दिखाएगा सिग्नल। यहाँ पर बात करूँ आप लोग को ट्रिप भी अलग अलग दिखाने वाला है, इस तरफ आप लोग को गियर पोजीशनिंग भी दिखाने वाला है और टाइमिंग भी दिखाने वाला है। यहाँ पर इस तरफ आप लोग को आई बटन देखने को मिलने वाला है, जिससे आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको इसको प्रेस करूँगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ट्रिप ओडोमीटर हो गया, ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी और ट्रिप एफ। तीन आप लोग को ट्रिप मीटर देखने को मिलने वाले हैं, एक ओडोमीटर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग को टाइमिंग भी शो करेगा, जो कि रियल टाइम में चल रही है। तो ये बात होगी इसके मीटर के बारे में कंप्लीट, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। यहाँ पर आप लोगों को E20 की बैजिंग मिल जाएगी, आप लोग उसके अंदर आराम से E20 फ्यूल को भी डलवा सकते हो। ये बात होगी कंप्लीट फीचर्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइसिंग, डाउन पेमेंट, जो भी इसके ऊपर ऑफर चल रही है, कहाँ पर मैं इस टाइम खड़ा हूँ, इस शोरूम के अंदर आपको क्या कुछ डिटेल्स मिलने वाली है, सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक की प्राइसिंग, डाउन पेमेंट, जो भी इसके ऊपर ऑफर चल रहे हैं। फिलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पर नेशनल मोटर्स रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, जो कि सिचुएटेड है नियर सुखाड़ सर्किल एचडी बिहानी कॉलेज के साथ में। अब मैं यहाँ पर आप लोग को बात करवाने वाला हूँ यहाँ पर हरजिंदर बादल सर से, जो कि यहाँ पर सेल्समैन के हेड हैं, वो आपको सब कुछ ऑफर्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एवरीवन गुड आफ्टरनून, मैं आपका दोस्त बादल। तो बाकी स्पेसिफिकेशन सर ने बता दिए हैं। देन मैं आपका इसका एक्स-शोरूम बता देता हूँ। 1,81,750 रुपीज़ इसका एक्स-शोरूम रहेगा और ऑन रोड 2,19,750 रुपये रहेगा। अगर आप इसको ईएमआई या फाइनेंस का देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मात्र 25 से 30 हज़ार के बीच में डाउन पेमेंट करनी होगी। देन अगर आपने कभी लोन नहीं लिया, कुछ लोग कहते हैं कि हमने पहले कभी लोन नहीं लिया, तो उसको हम -1 बोलते हैं। उस कंडीशन में भी आप 25 से 30,000 के बीच में पे करके आप ईएमआई पे करवा सकते हो। लोन की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और प्रोसेस की बात करें तो 10 से 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट का टाइम लगता है। और हमारी लोकेशन सर ने बताई दी, जैसे नियर सुफड़िया सर्कल, जस्ट बिहाइंड एसडी बिहानी कॉलेज गेट। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको सारी डिटेल्स सर ने समझा ही दी है, वैसे मैंने आपको सारे फीचर्स पहले एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर आप लोगों का अभी भी कोई डाउट है तो मैं आपको एक नंबर भी डिस्प्ले कर दूंगा, जो कि इसी शोरूम का है। आप लोग इसके ऊपर कॉल करके भी सारी क्वेरीज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।